हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज साक्षी। तो आज हम बात करने वाले हैं एक साउथ कोरियन सीरीज के बारे में जिसमें हम देखने वाले हैं विचेस को। यहाँ हमें एक विच की लव स्टोरी के बारे में पता चलेगा। सो गाइस, ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। एपिसोड की शुरुआत एक छोटे बच्चे को दिखाते हुए होती है जो कि भाग रहा था और काफी जख्मी हालत में था। एक इंसान उसे आके उठाता है और जाकर एक पेड़ के पास लिटा देता है। इस बच्चे के पास से एक बॉल निकलती है और वो इंसान इस बच्चे को मारने लगता है, लेकिन तभी यहाँ पे हम एक आदमी को जागते हुए देखते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि ये इस आदमी का एक सपना है और इस आदमी का नाम है संगताए। फिर हमें एक चौहोंग नाम की लड़की दिखाई जाती है। ये काफी सारा सामान अपने सर पे लेकर चल रही। पीछे से इसकी ग्रैंड माँ इसको डांटती है कि थोड़ा फॉर्मल रहा करो। वो इससे मेकअप लगाने से हमेशा मना किया करती है कि वो बस सिंपल ही रहा करे। अब वो यहाँ से भाग जाती है और रास्ते में मस्ती करते हुए चलती है। वो अपने फोन में मैसेजेस कर रही थी। जैसे उसे यहाँ पता चलता है कि एक छोटे बच्चे का एक्सीडेंट होने वाला है, वो एक चुटकी बजाती है और उस बच्चे को एक्सीडेंट से बचा लेती है। हमें पता चलता है कि उसके पास एक पावर है जिससे वो ऐसा कर सकती है। और यहाँ हमें मैजिशियन से पता चलता है कि ये एक सीक्रेट है, लेकिन आज के टाइम पर भी काफी सारी विचेस यहाँ रहती हैं। फिर हमें एक रेस्टोरेंट दिखाया जाता है जिसे 3 विचेस ने मिलकर खोला था। फिर हमें संगताए को दिखाया जाता है जो कि एक कंपनी का CEO है। यहाँ अपनी सेक्रेटरी से वो बातें करता है जिससे हमें पता चलता है कि वो एक बिल्डिंग को ढूंढ रहा है जो कि उसके 25 साल पुराने पास्ट से रिलेटेड है। वो अपनी सेक्रेटरी के साथ जाके इसे ढूंढता है। पहले तो वो जगह उसे ढूंढने पे नहीं मिलती, लेकिन कुछ देर बाद उसे वो बिल्डिंग मिल जाती है जो कि एक रेस्टोरेंट थी, जो कि कोई और जगह नहीं बल्कि वही रेस्टोरेंट था जिसे विचेस चला रही हैं। सेक्रेटरी यहाँ पे बातें करते हुए गाड़ी चला रहा था। इसी वजह से यहाँ एक एक्सीडेंट होता है जो कि किसी और से नहीं बल्कि होंग से था। ये दोनों तो डर जाते हैं, लेकिन होंग एक अजीब सा रिएक्शन दे कि वहाँ से चली जाती है। अब संग जब बाहर आके देखता है तो उस गाड़ी पे डेंट था और वो शॉक भी थे कि टक्कर लगने के बाद भी होंग को कुछ नहीं हुआ। अब जब होंग अपने घर पे पहुँचती है तो उसकी ग्रैंड माँ उस पे बहुत गुस्सा करती है। होंग यहाँ पे उन्हें समझा के शांत कर देती है और वो यहाँ पे अपने जादू से किचन का सारा काम कर देती है, लेकिन यहाँ तो उसका जादू उल्टा पड़ जाता है और सारा सामान यहाँ बिखर जाता है। अब ग्रैंड माँ उस पे फिर से बहुत चिल्लाती है। अब यहाँ पे होंग की मॉम भी आ जाती है। ये तीनों इस घर में अकेली ही थी और ये यहाँ पे सारा कचरा साफ करते हैं और बाहर जाके डस्टबिन के पास देखते हैं कि सारा कचरा गिरा हुआ था और तब इनको लगता है कि कोई इन पर शायद नजर रख रहा है। फिर हम संगताए को देखते हैं जो कि अपनी सेक्रेटरी से बोलता है कि उस लड़की को ढूंढ कर लेकर आओ, कहीं वो हमारे ऊपर कोई केस न कर दे। उसके बाद वो उसे उस रेस्टोरेंट के बारे में बताने लगता है। वो कहता है कि वो रेस्टोरेंट 50 साल पुराना है और 3 औरतें मिलकर उसको चलाती हैं। वो रेस्टोरेंट काफी फेमस तो है, लेकिन वहाँ की लेडीज किसी को भी कभी अपना इंट्रो और इमेज वगैरह नहीं देते। वैसे तो वहाँ पे बहुत ज्यादा रश रहता है, लेकिन शाम के 6 बजे के बाद वो सभी को वहाँ से भगा देते हैं। अब संगताए यहाँ पे सोच रहा था कि आखिर 6 बजे के बाद ऐसा वो करते क्या है। उसके बाद हम होंग और उसकी फैमिली को देखते हैं जो कि कोई गेम खेल रहे थे। होंग काफी बोर हो रही थी। वो कुछ और करने के लिए बोलती है, लेकिन उसकी ग्रैंड मॉम कहती है कि तुम्हें इंसानों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेनी चाहिए और ना ही कभी तुम्हें अपनी पावर्स का इस्तेमाल कहीं बाहर किसी के सामने करना है, क्योंकि अगर हमारे बारे में किसी को पता चला तो हमारी पावर्स खत्म हो जाएंगी। उसके बाद हम एक बंदे को देखते हैं जिसका काफी बड़ा बिजनेस था, लेकिन वो अभी बिल्कुल नहीं चल रहा था। फिर वो एक आइडिया निकालता है कि वो हर जगह रेस्टोरेंट में जाके बात करेगा ताकि उसका मीट का बिजनेस चल सके। इसलिए वो उनके रेस्टोरेंट में पहुंचता है। यहाँ पे बहुत सारे कस्टमर्स थे, जहाँ पे ये होंग की मॉम पर लाइन मारने की कोशिश करते हैं और ये देख कर ग्रैंड माँ भड़क जाती है और उसे यहाँ से भगा देती है। दूसरी तरफ संगताए आसपास की जगह से उस रेस्टोरेंट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा था, लेकिन यहाँ पे किसी को ज्यादा इंफॉर्मेशन थी ही नहीं। अब स्टोर पर होंग कुछ सामान लेने के लिए जाती है और अचानक से उसकी टक्कर संगताए से हो जाती है और वो उसे अपना दुश्मन समझ के उसको जकड़ लेता है, लेकिन विच होने की वजह से होंग काफी पावरफुल थी और वो उस पर भारी पड़ती है। संगताए उससे माफी मांगता है, लेकिन फिर उसे याद आ जाता है कि ये तो वही एक्सीडेंट वाली लड़की है। वो उससे सवाल करता है कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ, लेकिन गाड़ी पर डेंट पड़ गया, ऐसा क्यों हुआ? वो कोई जवाब नहीं देती और चली जाती है। इसके बाद संगताए उस रेस्टोरेंट के लिए निकल जाता है, लेकिन होंग को गलतफहमी हो जाती है कि वो उसका पीछा कर रहा है। जैसे ही वो अपनी गाड़ी से उतरता है रेस्टोरेंट के बाहर, होंग उस पर एक बाल्टी पानी डाल देती है। उसके बाद वो अपने घर पहुंचता है और वो काफी गुस्से में था कि ये लड़की अपने आप को क्या समझती है। उसके बाद हमें रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रोज कुछ न कुछ उन्हें टूटा हुआ मिलता था, जिससे उनको कंफर्म हो जाता है कि कोई न कोई जरूर उनके पीछे है। इसके बाद ये उसी बिजनेसमैन को अंदर बुलाते हैं। वो अंदर तो आ जाता है, लेकिन होंग की मॉम ने काफी मेकअप किया हुआ था और वो उसको देख के काफी ब्लश कर रही थी। और उनसे सब कुछ जानने के बाद वो पुलिस को बुलाने के लिए बोलता है। वो पुलिस को फोन लगाने ही वाला था, लेकिन ग्रैंड माँ उस पर चाय गिरा देती है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम संगताए को देखते हैं। वो सपने में डर कर उठ जाता है, जो कि रेस्टोरेंट से ही रिलेटेड था। उसके बाद वो उठकर रेस्टोरेंट की तरफ जाता है और फिर हम देखते हैं कि वही बिजनेसमैन अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए वहाँ रेस्टोरेंट में
में घुस जाता है और पता करने की कोशिश करता है कि आखिर ये लोग खाना कैसे बनाते हैं। अंदर ये तीनों विचेस मिलकर कुछ मैजिक करके खाना बना रही थी। ये चीजें उसने रिकॉर्ड कर ली थी। उससे एक गलती हो जाती है और उन तीनों को पता चल जाता है कि कोई अंदर घुस गया है। अब ग्रैंड माँ अपनी पावर से उसकी याददाश्त मिटा देती है और गाड़ी में बिठाकर उसे कहीं लेकर जाती है, जिन्हें जाते हुए संगताई देख लेता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग ये तीनों विचेस आराम से बैठ के खाना खा रहे थे। कोई बाहर गेट पर आता है। जब होंग बाहर जाके देखती है तो उसके सामने संगताई खड़ा था। अब ये उसे बोलता है कि ये प्रॉपर्टी मेरे नाम है और ये शब्द सुनकर होंग काफी शॉक हो जाती है। इसके बाद हमें बैंक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें एक एम्प्लॉय से इंट्रोड्यूस कराया जाता है एंड ये एक रिच और गुस्सैल कस्टमर को शांत करवा के सब कुछ संभालता है। इसका नाम मिन है। फिर हम रेस्टोरेंट में देखते हैं जहाँ पे सभी विचेस काफी दुखी होकर बैठे थे। ये बोल रहे थे कि ये हमारा रेस्टोरेंट है और ग्रैंडमा उसे यहाँ से जाने को कहती है, पर संगताई के पास यहाँ के पेपर्स थे और वो उन्हें 2 हफ्ते का टाइम देता है। तो हमको लगता है कि उसने उसके ऊपर पानी फेंका था, इस वजह से वो ऐसा कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था। अब संगताई यहाँ पे बोलता है कि अगर तुम्हें ये रेस्टोरेंट बंद नहीं करवाना तो तुम्हें इसका रेंट देना होगा, 1 लाख डिपॉजिट और 20 लाख पर मंथ। ये सुनकर ये लोग काफी ज्यादा परेशान थे क्योंकि इनके पास इतने पैसे थे ही नहीं। अब संगताई यहाँ से चला जाता है। सभी लोग यहाँ सोचते हैं कि अब क्या किया जाए। ये लोग यहाँ पे सोचते हैं कि अब ये रेस्टोरेंट को 24 घंटे चलाएंगे और किसी बैंक से लोन ले लेंगे। अब हम मिन को देखते हैं जो कि उसी रेस्टोरेंट के बाहर आता है और विंडो पर होंग उसे हाई करती है। मिन उससे बातें किया करती थी, वो उसे काफी पसंद करती है। नेक्स्ट डे जब ये मिलते हैं तो होंग उसे सब बताती है और उसे कुछ मदद करने के लिए बोलती है। जैसे ही उसको पता चलता है कि ये रेस्टोरेंट इनका नहीं है, वो कुछ अलग बिहेव करने लगता है क्योंकि ये किसी अमीर लड़की से शादी करना चाहता था। यहाँ वो सोच रहा था कि वो कैसे अब होंग से अपना पीछा छुड़वाएगा। वो कोई न कोई बहाना करके यहाँ से भाग जाता है, लेकिन होंग को लगता है कि शायद वो उसकी मदद जरूर करेगा। अब बाकी दोनों विचेस बहुत सारे बैंक में जाती है, लेकिन उनकी हालत को देखकर कोई भी उन्हें लोन देने के लिए तैयार नहीं था। उसके बाद वही रिच लेडी बैंक में आती है और कहती है कि मैं इस बैंक में अपना अकाउंट बंद करवाना चाहती हूँ। उसके बाद मैनेजर भागता हुआ मिन के पास आता है और उससे कहता है कि तुम्हें कुछ करना पड़ेगा क्योंकि ये लेडी बहुत रिच है। और उस लेडी के पास जाके उससे बातें करते हुए उसे खुश करता है और वो उसके बारे में काफी ज्यादा सर्च करता है कि वो कितनी रिच है। जैसे ही वो बाहर निकलती है उससे होंग मिलती है जो कि अपनी पावर्स के साथ उससे मजाक करने लगती है और उसे ऐसा करते हुए ग्रैंड माँ देख लेती है और उसे कान से पकड़ के घसीट के लेकर आती है। वो उसे काफी डांटती है, हम इतने परेशान हैं और तुम लोगों के साथ मजाक कर रही हो। अब वो खुद को बचाने के लिए मिन के बारे में इन सबको बता देती है कि वो हमारी मदद करेगा और मैं उसे बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ। अब ग्रैंड माँ उसकी बॉडी चेक करती है और उसे एक मार्क दिखाकर बोलती है कि अगर मिन तुम्हें सच में पसंद करता तो ये निशान तुम्हारी बॉडी पर नहीं होता और वो तुम्हें कोई पैसे नहीं देने वाला। उससे दूर ही रहो तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। ये बात सुनकर होंग को बुरा तो लगता है, लेकिन उससे ग्रैंड माँ की बातों पर भरोसा नहीं था। दूसरी तरफ हम मिन को देखते हैं जो अभी भी उस रिच लेडी के साथ था। होंग उसे काफी मैसेज कर रही थी, लेकिन वो उसका कोई जवाब नहीं देता। दूसरी तरफ संगताई अपनी सेक्रेटरी से उस रात वाले इंसिडेंट को डिस्कस करता है जहाँ ग्रैंड माँ किसी को अपने साथ गाड़ी में ले जा रही थी। सेक्रेटरी कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, बस एक मीट शॉप का ओनर बहुत सारे लोगों के पैसे लेकर कहीं चला गया है। फिर हम एक और बंदे चाय वुक को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा गंदा था। वो एयरपोर्ट से आया था, उसमें से इतनी स्मेल आ रही थी कि कोई भी उसके पास नहीं जा रहा था। वो एक टैक्सी में बैठकर अपने खाने के लिए कुछ ऑर्डर करता है। रेस्टोरेंट से होंग उसका खाना लेकर जाती है डिलीवर करने के लिए, जो कि काफी ज्यादा अपसेट थी। वो रास्ते में निकलते समय मिन को भी देखती है कि वो अपने ऑफिस में नहीं था और उसके पीछे से ही मिन कुछ फ्लावर्स लेके उस रिच लेडी के पास जा रहा था। उसे देखकर होंग उसके पीछे लग जाती है और उसे सब कुछ सच पता चल जाता है। वो इतनी ज्यादा परेशान हो जाती है, वो बहुत तेज से चिल्लाती है और उसकी पावर से अर्थक्वेक आ जाता है। वो खुद को शांत करती है और रोड के किनारे जाके रोने लगती है। उसके बाद संगताई जब वहाँ से जा रहा था तो वो उसे रोते हुए देख लेता है। वो एक शॉप पे जाकर ड्रिंक करती है और इंसानों के बारे में कहती है कि ये सभी लोग मतलबी होते हैं, इन लोगों को किसी की ट्रू फीलिंग से फर्क नहीं पड़ता। अब संगताई वहाँ आकर उससे कहता है कि क्या तुम इंसान नहीं हो। वो उसके पास आके कहती है कि नहीं, मैं एक विच हूँ, और ये कह के वो बेहोश होकर गिर जाती है। संगताई उसे काफी उठाने की कोशिश करता है, वो नहीं उठती। वो उसे गोद में उठाकर अपने साथ ले जाने लगता है। गली में तो काफी अंधेरा था, लेकिन जैसे ही वो आगे कदम बढ़ाता है सारी लाइट्स अपने आप जलने लगती हैं। फिर सुबह जब होंग की आँख खुलती है तो वो संगताई के घर में थी। अब वो अपनी पावर्स की मदद से पानी का गिलास लेने का ट्राई करती है, लेकिन उसकी पावर्स काम नहीं कर रही थी। संगताई आकर उससे कहता है कि क्या हुआ, तुम्हारी पावर्स काम नहीं कर रही। अब ये सुन के उसे याद आता है कि उसने नशे की हालत में उससे बता दिया था कि वो एक विच है। संगताई उससे कहता है कि लगता है तुम पागल हो, जो पागलों जैसी बातें करती हो। और वो हंसते हुए कहती है कि हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस मजाक कर रही थी। वो जब जाती है तो वो उसे रोक कर कहता है कि क्या तुम्हें याद है तुमने पिछली रात मेरे साथ क्या क्या किया। वो अपना सर नीचे करके उसे अपने सर पे लगी हुई बैंडेज दिखाता है। अब उसे याद आता है कि कल रात उसने अपना सारा गुस्सा उसके सर पे काट के निकाल दिया था, और जब उसने छुड़वाने की कोशिश की तो उसने उसके पैर पे भी काट लिया था। वो यहाँ से बहाना बनाते हुए भाग जाती है। दूसरी तरफ दोनों विचेस काफी ज्यादा परेशान थी कि
होंग कहाँ पर होगी। ग्रैंडमा कहती है कि तुमने जो गलती की थी मैं नहीं चाहती कि वो भी वैसी ही गलती करे। अब होंग अपने रूम में जाके अपने सिंबल को चेक करती है। यहाँ पे उसका सिंबल गायब था। होंग अब काफी ज्यादा परेशान थी। उसके बाद हम एक शूटिंग लोकेशन पर दो एक्टर्स को देखते हैं जिनका नाम एमी और क्योंग था। इन दोनों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती। अभी शो के अंदर काफी ज्यादा लड़ने लगते हैं और इन्हें शो से ही निकाल दिया जाता है। क्योंग यहाँ कॉल करके संगताई को मिलने के लिए बुलाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि क्योंग संगताई को काफी ज्यादा पसंद करती है, लेकिन संगताई इससे शादी नहीं कर सकता क्योंकि वो उसके स्टेटस की नहीं है। लेकिन क्योंग ने इसीलिए मॉडलिंग करना चालू कर दिया था कि वो काफी ज्यादा पैसे कमा सके। तभी यहाँ पीछे से कोई उनकी फोटोज क्लिक कर रहा था। दूसरी तरफ होंग काफी ज्यादा परेशान थी क्योंकि उसकी पावर्स बिल्कुल भी काम नहीं कर रही थी। इसलिए वो एली से बात करती हुई कहती है कि अगर कोई विच अपनी पावर खो देती है तो क्या होता है, और वो कहती है कि उसकी लाइफ बहुत ज्यादा बेकार हो जाती है। एली उसे एक विच के पास लेके जाती है जो कि पागल हो चुकी थी क्योंकि उसने एक इंसान से प्यार किया था और उसने उसे धोखा दिया एंड उस विच की पावर चली गई। ये सब देखने के बाद होंग काफी ज्यादा परेशान हो गई थी, लेकिन ये किसी को नहीं बताती कि उसकी पावर्स जा चुकी। फिर वो एक विच के बारे में पूछती है जो कि ब्लैक मैजिक करती थी, लेकिन एली उसको उससे दूर रहने के लिए कहती है। वो बताती है कि वो ब्लैक मैजिक करती थी इसलिए विच कम्युनिटी में उसे अच्छा नहीं माना जाता था। दूसरी तरफ क्योंग बार बार संगताई के पास आने की कोशिश कर रही थी और कोई उनकी फोटोज क्लिक कर लेता है। नेक्स्ट डे जब होंग खाना डिलीवर करने के लिए जाती है तो वो कम खाना लेकर जाती है क्योंकि उसकी पावर्स खत्म हो चुकी थी। उसके बाद हम पीछे से देखते हैं कि जायवुक उस पर नजर रखे हुए था क्योंकि वो एक डिजाइनर था और वो रोज होंग को देख के उसका डिजाइन बनाता था। होंग अपने पावर्स के बारे में ही सोच रही थी। जाय उसके पास आके उससे बकवास बातें करता है लेकिन वो उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती। होंग वहाँ से चली जाती है और उससे रास्ते में घर के बाहर संगताई मिलता है जहाँ पे जायवू संगताई को देख के होंग के कंधे पे हाथ रख देता है और उसके सामने ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। लेकिन संगताई को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और उसे लगता है कि ये वही लड़का है जिसकी वजह से होंग उससे 2 दिन से नाराज है और उसी की वजह से उसने उसे काटा था। संगताई अंदर जाके सबसे कहता है कि मैं जानता हूँ तुम लोगों के पास ज्यादा पैसे नहीं है, इसलिए मैं सस्ते में तुम लोगों को ये रेस्टोरेंट चलाने दूंगा और इसके बदले में तुम्हें मुझे यहाँ पे रहने की परमिशन देनी होगी और अगर तुम ऐसा नहीं करते तो ये रेस्टोरेंट खाली कर देना। ये लोग सोचने के लिए कुछ वक्त मांगते हैं। वो यहाँ पे एक एग्रीमेंट छोड़ के गया था जिसमें उसकी उन लोगों को कैसे देखभाल करनी है ये सब लिखा था। ये सब देख के वो डिसाइड करते हैं कि ये लोग अपना इंटरव्यू किसी कंपनी वाले को दे देंगे जिससे इन्हें कुछ पैसे मिल जाएंगे और ये लोग इंटरव्यू देने के लिए बुलाते हैं। पूरा एक शो ऑर्गेनाइज होता है। यहाँ पे एमी और क्योंग दोनों थी और वो दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगी थी और ये शो पूरा बर्बाद हो जाता है। अब इन सब की वजह से होंग बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी और वो उस ब्लैक मैजिक वाली विच को बताने का डिसाइड करती है कि उसके साथ क्या क्या हो रहा है। वो उसके घर के पास जाती है। दूसरी तरफ संगताई बहुत ज्यादा अजीब फील करता है। वो अपनी बॉडी पर लगे एक निशान को देखता है। इस निशान के बारे में वो जानना चाहता था। दूसरी तरफ होंग उस विच के पास चली गई थी। वो उसे अपनी कंडीशन बताती है और उससे कोई रास्ता पूछती है जिससे वो इन सब से बाहर निकल सके और अपनी पावर्स वापस पा सके। इसका जवाब देने के लिए वो विच उससे कुछ ऐसा चीज मांगती है जिससे उसकी बहुत सारी यादें जुड़ी हों। होंग उससे एक प्लेट देती है लेकिन उसका काम नहीं बनता और फिर वो अपनी मॉम डैड की रिंग उस विच को देती है। फिर उसे दिखाई देता है कि उसके मॉम डैड की शादी होने वाली है, लेकिन वो सीन चेंज होकर एक ऐसी जगह में बदल जाता है जिसमें कोई औरत जल रही थी और वो ये देख के होंग की मदद करने के लिए तैयार थी। उसके बाद हम जायवुक को देखते हैं जहाँ पे वो डिजाइनिंग का काम करता था। उस कंपनी से उसे डांट पड़ रही थी। उसके डिजाइन को अब कोई नहीं खरीद रहा था। वो रास्ते से चाह ही रहा था। वो देखता है कि संगताई अब होंग के घर में रहने के लिए आ गया है और वो काफी जेलस फील करता है। जायवुक कहीं न कहीं होंग को पसंद करने लगा था। संगताई अपने रूम में सीसीटीवी कैमरा लगवाता है। ग्रैंडमा उससे बोलती है तुम कहीं भी जाओ, ये तुम्हारा घर है, बस किचन और स्टोर रूम में नहीं जा सकते, ये कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है। ये सुन के संगताई समझ जाता है कि वहाँ जरूर कुछ न कुछ है। दूसरी तरफ विच होंग को बताती है कि अगर तुम्हारी पावर्स चली गई है तो तुम्हारे पास बस 4 हफ्तों का वक्त है और 1 हफ्ता गुजरने वाला है। अगर तुम सब कुछ सही करना चाहती हो तो तुम्हें जल्द से जल्द अपने रियल लाइफ पार्टनर को ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो तुम धीरे धीरे बूढ़ी हो जाओगी। ये सारी बातें सुनने के बाद वो इमेजिन करने लगती है और अपनी शक्ल देख के वो डर जाती है। उसके बाद विच उसे एयर देती है और कहती है कि जब भी तुम्हारा ट्रू लव तुम्हारे पास आएगा इसके अंदर एक रिंग बजने लगेगी। वो उसे लेकर चली जाती है और बाहर जाके हर लड़के के सामने वो ईयर्स पहनती हुई जाने लगती है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं होता। उसके बाद हमें जायवुक को दिखाया जाता है जो ये सोच रहा था कि वो कैसे पता करे कि संगताई यहाँ पे क्यों रहने आया है। तभी यहाँ पे उसके डैड आ जाते हैं। वो यहाँ पे उनसे छुप के रह रहा था। उसके डैड आकर देखते हैं कि ये वेब डिजाइनिंग का काम कर रहा है और उस पर वो काफी गुस्सा करते हैं। वो चाहते थे कि जायवुक कोई गवर्नमेंट जॉब करे और उसे कुछ अच्छे पैसे मिले। वो ये काम करने के लिए अपने डैड से कहता है और उसके डैड उसे काफी डांटने लगते हैं और गुस्से में यहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद जायवुक देखता है कि वो उसके लिए यहाँ कुछ पैसे छोड़कर गए थे ताकि वो सही से अपने काम पर ध्यान दे सके और वो बहुत इमोशनल हो जाता है। दूसरी तरफ संगताई रास्ते में देखता है कि मिन होंग को साइड में लेकर गया है। मिन को अपने
सामने देखकर होंग काफी ज्यादा गुस्से में थी। मिन उससे कुछ पेपर्स पर साइन करवाने के लिए आया था क्योंकि होंग ने अपना इंश्योरेंस करवाया था और अगर वो साइन नहीं करती तो उसका एक कस्टमर चला जाता और होंग इस पे साइन करने से मना कर देती है। मिन उसके साथ जबरदस्ती साइन कराने लगता है और तभी संगताई यहाँ पे आके उसे पंच मारता है और उससे भगा देता है। होंग यहाँ पे उसे उल्टा सीधा कहती है और कहती है कि तुम अपने काम से मतलब रखो। वो कहता है कि मैं अपने काम से ही आया था लेकिन तुम्हें मुसीबत में देखा तो पता नहीं मुझे क्या हो गया, मैं तुम्हारी मदद करने चला आया। ये बोल के वो वापस रेस्टोरेंट चला जाता है। वो स्टोर रूम में जाके देखता है कि वहाँ काफी बड़ा ताला लगा था। फिर उसे विजन आने लगता है कि कोई उसे पकड़ के अपने साथ ले जा रहा था। फिर वो सोने चला जाता है। नेक्स्ट डे जब वो उठता है तो सबका बिहेवियर अच्छा था सिवाय होंग को छोड़कर। फिर ब्रेकफास्ट करके होंग वापस से अपने लाइफ पार्टनर को ढूंढने के लिए वो ईयर पहन के निकल जाती है। सुबह से रात हो जाती है बट उसे कोई नहीं मिलता। वो बस में बैठ के अपने घर जाने लगती है और यहाँ पे उसे जायवू मिल जाता है। उसने काफी ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी और वो बता देता है कि संगताई के रेस्टोरेंट में रहने की वजह से वो काफी ज्यादा जेलस फील कर रहा है और वो होंग के कंधे पे सर रख के सो जाता है। दूसरी तरफ संगताई ऑफिस में बैठा जायवू को ढूंढने की कोशिश कर रहा था क्योंकि उसे उसके डिजाइन बहुत ज्यादा पसंद आए थे और वो उसे काफी ज्यादा काम देना चाहता था और वो उसका एड्रेस निकलवा के उसके घर जाने लगता है। होंग किसी तरह से जायवू को अपनी पीठ पे बैठा के घर की छत पे ले आती है और उसने अपने कान टेबल पर रख दिए थे। जायवू उठता है और उसे ऐसा लगता है कि ये कोई खाने की चीज है। होंग उससे वो सब छीनने की कोशिश करती है और वो गलती से जायवू के ऊपर गिर जाती है। यहाँ संगताई पहुँच जाता है और इन दोनों कैसे देख के काफी ज्यादा जेलस होता है और सॉरी बोलकर चला जाता है। होंग बाहर आके उससे कहती है कि तुम इतना जेलस क्यों हो रहे हो और संगताई उसे सुनाने लगता है कि तुम्हारा अभी ब्रेकअप हुआ है और तुमने किसी और को डेट करना शुरू भी कर दिया। होंग उससे कहती है कि तुम्हें इतनी जेलसी फील क्यों हो रही है, क्या तुम मुझे पसंद करते हो और अगर तुम कन्फेस भी करते तो मैं तुम्हें रिजेक्ट कर देती क्योंकि तुम मेरे टाइप के नहीं हो। और वो उसके साथ मजाक करने लगती है, उससे कुछ ज्यादा ही चीजें कह देती है और जब वो यहाँ से जाने लगती है तो संगताई उसे चिल्ला के कहता है कि तुम मेरे टाइप की नहीं हो। उसके बाद हम देखते हैं कि बाकी दोनों विचेस को पता चल जाता है कि होंग की पावर्स चली गई है। ग्रैंडमा कहती है कि मैं उसके साथ ऐसा नहीं होने दूंगी जो उसकी मॉम के साथ हुआ। दूसरी तरफ होंग अपनी पार्टनर को ढूंढने में लगी हुई थी और जायवू उसे देखकर स्माइल कर रहा था। उसके बाद हमें एक नरेटर द्वारा बताया जाता है कि सभी विचेस की पावर्स अलग अलग होती हैं पर उनमें एक बात कॉमन होती है कि वो सभी मैजिकल पोशंस बनाने में बहुत ज्यादा मास्टर्स होती हैं और किसी भी चीज की दवाई बहुत आसानी से बना लेती हैं। फिर हम देखते हैं कि होंग काफी सारा मेकअप करके बाहर निकलती है ताकि उसे कोई पहचान न पाए। ग्रैंडमा उसे देख लेती हैं और उसकी हरकतें देखकर ये सब काफी ज्यादा परेशान होते हैं और होंग को उसका मैजिकल सिंबल दिखाने को कहने लगते हैं लेकिन होंग यहाँ पे लगातार मना करती रहती है। लेकिन वो दोनों विचेस उसके कपड़े हटा के देखती हैं तो वहाँ पे कोई सिंबल नहीं था। अब होंग उन्हें बताती है कि वो उस ब्लैक मैजिक करने वाली विच के पास गई थी और उसने उसे एक तरीका बताया है। ये सब बातें सुनने के बाद वो कहते हैं कि आखिर होंग अपने लाइफ पार्टनर को कब तक ढूंढ पाएगी और होंग फिर से अपनी लाइफ पार्टनर को ढूंढने के लिए निकल जाती है। जायवू उसे कॉल करके कहता है कि मैं आ रहा हूँ, तुम वहीं पे रुकना। तभी अचानक से उसके कान में घंटी बजने लगती है और जब वो पलट कर देखती है तो पीछे संगताई खड़ा था। ये बात जानकर वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। संगताई उसका हाथ पकड़ के उसे साइड में लेकर जाता है। होंग का फोन नीचे गिर गया था और जायवू उसके पास पहुँच के उसे कॉल कर रहा था। वो देखता है कि उसका फोन नीचे पड़ा हुआ है, वो डर गया था। संगताई होंग को समझा रहा था लेकिन होंग तो यहाँ पे सोच रही थी कि वो किसी तरह से उसे किस कर ले ताकि उसकी पावर्स वापस आ जाए और वो इसलिए उससे लंच पर चलने के लिए पूछती है। अब संगताई सोचता है कि वो जो कुछ भी बोल रहा था वो तो होंग ने सुना ही नहीं। संगताई यहाँ से बहाना बनाते हुए चला जाता है। उसके बाद वो वही सीन देख रहा था जहाँ पे बातों ही बातों में उसने होंग को प्रपोज किया था और वो कह रहा था कि वो उसके बारे में क्या सोचती है और होंग ने वहाँ पे अजीब हरकतें की थी और वो सोच रहा था कि उसने उसे हाँ क्यों नहीं बोला। होंग घर पे पहुँच के उन दोनों विचेस को सब बताती है। वो दोनों काफी हंसने लगती हैं क्योंकि ये जानते थे कि इनकी आपस में नहीं बनती और ये लोग डिसाइड करते हैं कि किसी भी तरह से सब कुछ सही करके रहेंगे। और वो उन्हें ये भी बताती है कि उसने संगताई के सर और पैर पे काट लिया था जिसे सुन के ग्रैंडमा गुस्सा करती है और सोचती है कि अब सब कुछ कैसे ठीक होगा। अब जायवू वहाँ पे भागता हुआ आता है और होंग को सबके सामने हक कर लेता है। ये देखने के बाद वो लोग काफी ज्यादा शॉक थे। होंग बाहर जाती है जहाँ पे जायवू उसका फोन वापस करता है और उसे अपना ध्यान रखने के लिए कहता है। फिर हम सेक्रेटरी को देखते हैं जो काफी ज्यादा अजीब बातें कर रहा था लेकिन संगताई तो सिर्फ अपने ही सोच में डूबा हुआ था। दूसरी तरफ सभी विचेस सोच रही थी कि वो होंग और संगताई की किस करवाने के लिए क्या करे। अब जब संगताई घर पे पहुँचता है तो ये लोग काफी अच्छे से बिहेव करते हैं। वेजिटेबल्स की वजह से होंग के अंदर काफी ज्यादा स्मेल आ रही थी तो संगताई उसके ऊपर परफ्यूम छिड़क के अपने रूम के अंदर चला जाता है। नेक्स्ट डे जब संगताई बाहर निकलता है तो उसे एक पार्टी का इन्विटेशन मिलता है। संगताई उठाता है और बाहर जाते हुए उसे डस्टबिन में डाल देता है। उसे लग रहा था कि ये तीनों लोग उसे पटाने में इसलिए लगे हैं ताकि वो जल्दी से यहाँ से चला जाए। हवा काफी तेज चल रही थी और वो इन्विटेशन कार्ड उड़ के जायवू के घर पे चला जाता है और उसे देख के वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद वो संगताई के पास उसके ऑफिस में जाता है और वो उसे काफी ज्यादा काम
नाम देता है और उसके साथ डील करता है। तभी संगताई की नजर उस इनविटेशन कार्ड पे पड़ जाती है और वो सोचता है कि वो अब कुछ भी करके उस पार्टी में जाएगा। क्योंकि सेक्रेटरी के पास वो इनविटेशन कार्ड था, इसलिए वो दोनों उस कार्ड से इनविटेशन में जाते हैं। वहाँ पे विचेस डिसाइड करती हैं कि वो इस पोशन का यूज करके उन दोनों की किस करवा देंगे। उसके बाद ये लोग जायवो को देख के काफी शॉक थे क्योंकि कार्ड उसके पास भी था, लेकिन वो उससे कुछ कह नहीं सकते थे। अब ये लोग अंदर जाते हैं और काफी सारे गेम्स खिलवा के इन दोनों की किस करवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर बार ऐसा नहीं हो पाता। अब इनके पास आखिरी रास्ता था वो पोशन वाला और वो उसे कोल्ड ड्रिंक में डाल के रखते हैं, लेकिन जल्दी से सेक्रेटरी आता है और उस कोल्ड ड्रिंक के गिलास को उठा के पी लेता है। वो उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं रुकता। अभी अजीब हरकतें करने लगता है। वो कभी संगताई को किस करने का ट्राई करता है, कभी विचेस को। संगताई उसे लेके चला जाता है और पूरी पार्टी बर्बाद हो जाती है। रात में ये सभी लोग सोच रहे थे कि अभी इन्हें क्या करना चाहिए। अब संगताई अपने पास्ट के बारे में पता करने के लिए अपने रूम से बाहर निकलता है तो वो सीढ़ियों पर गिर जाता है। सभी की नींद खुल जाती है और वो भागते हुए उसके पास आते हैं। संगताई यहाँ बेहोश हो गया था। ये देखकर दोनों विचेस होंग को कहते हैं कि शायद तुम्हें इसे सीपीआर देना चाहिए, जिससे तुम्हारा काम भी बन जाएगा और ये भी सही हो जाएगा। जैसे ही वो उसे सीपीआर देने वाली थी तभी संगताई की आँख खुल जाती है। वो उठने की कोशिश करता है तो वो अपना पैर पकड़ के बैठ जाता है। उसके पैर पे फ्रैक्चर हो गया था। फिर उसकी नजर एक अलमारी पे पड़ी बॉल पे पड़ती है जो उसे अपने सपने में दिखती थी। फिर वो विजन देखता है कि जब वो बचपन में किडनैप हुआ था तो उसकी मॉम की तबीयत काफी खराब हो गई थी और जब वो उन्हें वापस मिला तो उसके सीने पर एक निशान आ गया था और उससे काफी ज्यादा दर्द हुआ करता था। जिसके बाद वो सभी को काफी अजीब बातें बताता था और उसकी मॉम उसे डॉक्टर के पास ले गई थी, जहाँ पे डॉक्टर ने उसका निशान देख के बताया कि ये चोट सालों पुरानी है, जबकि उसकी मॉम और वो जानते थे कि ये चोट उसके चेस्ट पर किडनैप होने के बाद लगी थी। इस वजह से वो काफी परेशान थे। अब प्रेजेंट में जब संगताई की मॉम को पता चलता है कि उसके पैर में फ्रैक्चर है तो वो उससे मिलने के लिए पहुंच जाती है। वो उससे पूछती है कि वो यहाँ पर क्यों रह रहा है। वो कहता है कि वो अपने बारे में सब कुछ जानना चाहता है और वो इस बात की काफी करीब पहुंच गया है। उसकी मॉम को गुस्सा आता है और वो कहती है कि ये सब चीजें एक वहम है। संगताई उनकी बात नहीं मानता और उन्हें यहाँ से जाने को बोलता है। बाहर जाके उसकी मॉम उन तीनों विचेस को देखती है और सोचती है कि उसने कितने गंदे और अजीब लोगों को काम पर रखा है और ये बातें ग्रैंड माँ को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और वो लोग डिसाइड करते हैं कि जैसे ही होंग की पावर वापस आ जाएगी वो लोग उसे भेज देंगे और उसका संगताई से हमेशा के लिए मिलना जुलना बंद कर देंगे। ये बात होंग को बिल्कुल पसंद नहीं आती, लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं कर सकती थी। वो संगताई के रूम में खाना लेकर जाती है जहाँ पे वो सो रहा था। वो उससे अब किस करने ही वाली थी, लेकिन तभी संगताई की आँख खुल जाती है। वो उसका मजाक उड़ाता है और होंग पीछे हट जाती है। वो उसे अपने पास वापस से खींच लेता है और होंग उसे किस करने वाली थी। संगताई उसे रोक देता है और उसे जाने को बोलता है तो होंग उसे कहती है कि शायद तुम्हें किस करना नहीं आता तभी तुम ऐसा कह रहे हो। ये सुन के वो उसे वापस बुलाता है पर होंग वापस नहीं आती और चली जाती है। उसके बाद वो जायवो के पास पहुंचती है और उससे कहती है कि किसी को लव कैसे होता है। वो कहता है कि जब तक सामने वाले को खुद से कुछ फील ना हो तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। अब होंग सोचने लगती है कि उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है, उसे कुछ करना पड़ेगा। अब रात में हम देखते हैं कि मौका मिलते ही संगताई उस बॉल की तरफ जाने लगता है, पर इतने ही वहाँ पे दूसरी विच आ जाती है जिसे देखकर वो डर जाता है और नीचे गिर जाता है। सभी लोग वहाँ पे आ जाते हैं और किसी तरह उसे उसके रूम में पहुँचाते हैं। अगले दिन उसका सेक्रेटरी वहाँ पे आता है और कहता है कि सर आप जिस दिन के बारे में बताते हैं उस दिन इस रेस्टोरेंट में बहुत अजीब चीज हुई थी। ये रेस्टोरेंट कभी बंद नहीं रहता, लेकिन उस दिन ये रेस्टोरेंट बंद था और आपके ड्राइवर का इस एरिया में काफी बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। उसके बाद वो सभी विचेस के साथ खाने के लिए आ जाता है और उनसे बातें करता है और उस दिन के बारे में पूछने लगता है। उसकी बातें सुनने के बाद वो दोनों विचेस थोड़ा घबरा जाती हैं और संगताई होंग को अपना फोन लेने के लिए उसके रूम में भेजता है। जब वो वापस आती है तो वो देखती है कि संगताई के रूम में बहुत सारी फाइल्स हैं और इन सब में इस रेस्टोरेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद वो सोचने लगती है कि आखिर उसने ये घर क्यों खरीदा होगा। रात में सोते वक्त ग्रैंड माँ और एली आपस में बातें करते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए उस डरावने दिन के बारे में हम कभी बात नहीं करेंगे। रात में संगताई को फिर से मौका मिलते ही वो बाहर आता है और इस बार होंग इसका पीछा कर रही थी। वो उस बॉल को उठा लेता है, फिर उसकी नजर होंग पे पड़ती है तो वो उसे कहता है कि वो यहाँ पे किसी काम से आया है और इस वजह से मैंने ये बिल्डिंग खरीदी। और वो यहाँ पे होंग को किस करता है और उससे कहता है कि मैं भी तुम्हें काफी ज्यादा पसंद करता हूँ। कि दोनों जब किस करते हैं तो हम देखते हैं कि ब्लैक मैजिक करने वाली विच के पास रखा एक पोशन गिर जाता है। वो पोशन खराब हो जाता है और वो काफी परेशान होने लगती है। किस होने के बाद सुबह होंग काफी ज्यादा खुश होती है और वो दोनों विचेस को इस बारे में बताने वाली थी, लेकिन फिर उसे याद आता है कि अगर उसने बता दिया तो ग्रैंड माँ फिर कुछ भी करके संगताई को यहाँ से भेज देंगी और वो उन्हें कुछ नहीं बताती। संगताई यहाँ पे आ जाता है और सबसे काफी ज्यादा प्यार से बात करने की कोशिश करता है। होंग नहीं चाहती थी कि ग्रैंड माँ को कुछ भी पता चले, इसलिए वो उससे ठीक से बात नहीं करती और संगताई गुस्से में अपने रूम में चला जाता है। फिर जब वो ऑफिस जाने लगता है तो होंग उसके लिए ब्रेकफास्ट लेके आती है। वो कहती है कि वो नहीं चाहती थी कि ग्रैंड माँ को कुछ भी पता चले। तभी यहाँ पर अब एली आने वाली होती है और उसे देख के होंग गेट के पीछे छुप जाती है। वो दरवाजा खोलती है तो होंग की नाक पे लग जाता है जिससे उसके नाक पे खून आने लगता है।
एली देखती है कि यहाँ पे पहले से ही ब्रेकफास्ट रखा है और वो यहाँ से चली जाती है। फिर यहाँ पे संगताई होंग का ब्लड पोंछता है, होंग के नाक से ब्लड साफ करता है और उससे अच्छे से बातें करता है और उससे सॉरी बोलता है। फिर उसकी नजर होंग के बालों के नीचे पड़ती है जहाँ पे उसका सिंबल था, वो ग्लो कर रहा था। लेकिन संगताई यहाँ उसे कुछ भी नहीं कहता और चला जाता है। ऑफिस में सेक्रेटरी उसे काफी बातें बता रहा था लेकिन संगताई का ध्यान उस पर नहीं था और वह उसे कहता है कि अगर तुम्हारे पास सच में कोई बढ़िया न्यूज हो तब मेरे पास आना। दूसरी तरफ होंग अपनी मैजिकल पावर चेक कर रही थी लेकिन अभी तक उसकी पावर्स नहीं आई थी। फिर वो ग्रैंड माँ से पूछती है कि किस करने के बाद क्या मेरी पावर्स तुरंत वापस आ जाएंगी, तो ग्रैंड माँ कहती है कि हाँ। लेकिन तभी होंग सोच में पड़ जाती है कि अभी तक उसकी पावर्स वापस क्यों नहीं आई, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मेरा लाइफ पार्टनर नहीं है। ग्रैंड माँ कहते हैं कि हम मैजिक पोशन बनाने वाले हैं जिसके बाद वो तुम्हें जरूर किस करेगा। होंग सोच रही थी कि उस पोशन के काफी ज्यादा साइड इफेक्ट्स भी थे। संगताई का उसके पास मैसेज आता है क्योंकि वो मीटिंग में भी उससे ही बातें कर रहा था, उसका काम में बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। उसके बाद संगताई अपने ड्राइवर के पास जाता है जिसका 20 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था। वो अभी भी कोमा में ही था, उसे यहाँ से कुछ ज्यादा पता नहीं चलता। जब वो वापस घर आता है तो दोनों विचेस किसी तरीके से उसे खाना खिलाना चाहती थी लेकिन वो बाहर से खाना खा कर आया था। उसके बाद ये लोग चाय में पोशन मिला के लाते हैं। जब ये लेकर जा ही रहे होते हैं तो होंग अंदर संगताई को किस करती है और ये बात उन्हें पता नहीं चलती कि ग्रैंड माँ ने उन्हें देख लिया है। अब ग्रैंड माँ और एली के हिसाब से सब कुछ सही हो गया था और अब वो लोग उसे चाय नहीं पिलाते। नेक्स्ट डे डिलीवरी के टाइम पर होंग सोच रही थी कि उसकी पावर्स कब तक आएंगी क्योंकि वो अब काफी ज्यादा वीक फील करने लगी है। अब वो जायवो के पास पहुंचती है तो वो बातें करते हुए बेहोश हो जाती है। वो काफी डर गया था और वो उसे सबसे पहले CPR देता है और उसे हॉस्पिटल ले आता है। जब उसने उससे किस किया था तो हॉस्पिटल में ही उसका सिंबल ग्लो करने लगता है और उसकी पावर्स भी वापस आ जाती हैं। तो इसका मतलब ये है कि जायवो की उसका वो सच्चा वाला प्यार था। अब संगताई होंग को काफी बार फोन करता है लेकिन उसका फोन तो जायवो के घर में ही पड़ा था। अब जब वो उठती है तो वो काफी सुंदर लगने लगी थी। जब ये लोग घर की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में जायवो उसे प्रपोज करता है और हमें यहाँ पता चलता है कि चाय होंग के स्कूल में ही पढ़ा करता था लेकिन होंग को ये सब कुछ याद नहीं और वो उसके प्रपोजल का कुछ रिप्लाई नहीं देती। अब यहाँ पे संगताई आता है और उन दोनों को साथ में देख के काफी जेलस फील करता है। वो उसे अपने पास आने को कहता है लेकिन वो उसकी बात भी नहीं मानती। संगताई उदास होकर अपने रूम में चला जाता है। अब होंग अंदर आके उसे हॉस्पिटल वाली बात बताने ही वाली थी लेकिन वो नहीं बता पाती क्योंकि संगताई बहुत ज्यादा गुस्से में था और बाहर उन लोगों की बातें सुनने के बाद उसे पता चल जाता है कि वो हॉस्पिटल में थी। अब संगताई को अपनी गलती का एहसास होता है। वो होंग को मनाने जाता है पर वो उसकी कोई बात नहीं सुनती। अब वो नेक्स्ट डे फिर से उसके रूम में उसे मनाने के लिए जाता है और वो अजीब सी हरकतें करता है। यहाँ पे होंग को हंसी आ जाती है और वो उसे हक कर लेती है। उसके बाद होंग जायवुक से मिलने जाती है जहाँ पे वो उसे स्कूल की फोटो दिखाकर बताता है कि इसे सब स्कूल में बहुत परेशान किया करते थे और तब होंग चुटकी बजाकर उसकी मदद करती थी। ये बात सुनने के बाद उसे सब पता चल जाता है लेकिन वो संगताई को प्यार करती है तो वो कुछ नहीं कहती और यहाँ पे वो उससे CPR वाली बात के बारे में बताता है। ये सुन के होंग शॉक्ड हो जाती है। उसके बाद वो उस मोमेंट के बारे में याद करती है जब उसके कान में बेल बजी थी। अब वो सोचने लगती है कि संगताई ही उसका लवर है या नहीं। अब वो ब्लैक विच के पास जाती है और वो विच कहती है कि तुम्हें कुछ भी करके उस सही इंसान का पता लगाना होगा। जो तुम्हारा रियल प्रिंस होगा वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा, ये जानने के बाद भी नहीं कि तुम विच हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि संगताई ने होंग के बारे में काफी कुछ पता किया था। जब वो एक छोटी बच्ची थी तो उसे कोई इस रेस्टोरेंट के बाहर छोड़कर चला गया था और तब उससे ग्रैंड माँ ने पाला जो कि इस रेस्टोरेंट की ओनर थी। जब वो बहुत छोटी थी तभी वो बहुत सारे ट्रेस लेके डिलीवरी किया करती थी। तब ग्रैंड माँ उसे थोड़ा काम करने के लिए कहती थी ताकि उसकी पावर्स के बारे में किसी को पता न चल जाए। और होंग को सब बच्चे स्कूल में काफी अजीब मानते थे और जब वो चुटकी बजाती थी तभी कुछ न कुछ अजीब होता था। उसके बाद उसका स्कूल चेंज करवा दिया गया था और कोई अगर उसे लाइक भी करता था तब भी उसका स्कूल चेंज हो जाता था। अब संगताई होंग के बारे में बहुत कुछ जान गया था तो उसे लगता है कि शायद इन सब चीजों की वजह से ही होंग बहुत ज्यादा अकेली रहती है। घर पहुंचकर जब वो होंग को उदास देखता है तो वो उसे हक कर लेता है लेकिन होंग उससे ज्यादा बात नहीं करती और बहाना बनाकर अपने रूम में चली जाती है। वो संगताई को काफी ज्यादा पसंद करती थी इसलिए वो काफी अजीब फील कर रही थी। संगताई फिर से उसके पास आता है और उसका मूड सही करने के लिए फिर से उसे हक करता है। जैसे ही एली वहाँ पे आने वाली थी तभी होंग संगताई को गिरा देती है और वो गेट के पीछे छुप जाता है। एली उससे संगताई के बारे में कुछ बात करना चाहती थी लेकिन वो यहीं पर था इसलिए होंग कोई बात नहीं करना चाहती थी। अब उसका ऐसा बिहेवियर देख के संगताई को लगता है कि वो कुछ ज्यादा ही बीमार है, इसलिए वो अगले दिन सुबह एक डॉक्टर को घर पे लेकर आता है। ये सब बाकी लोग देख रहे थे कि संगताई होंग की कितनी ज्यादा केयर करता है। डॉक्टर कहता है कि वो तो एकदम ठीक है लेकिन संगताई इस बात को नहीं मानता। अब डॉक्टर हंसने लगता है और कहता है कि ये बिल्कुल सही है और आपको प्यार की बीमारी हो गई है। अब डॉक्टर यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद एली होंग से बाहर मिलती है और कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन अगर तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं इस बात को ग्रैंड माँ से सीक्रेट रखूंगी। लेकिन होंग उसे अभी कुछ नहीं बताती। वो संगताई के रूम की
तरफ जाती है जहाँ पे वो अपना सामान पैक कर रहा था। उसे अपने किसी काम से कल चाइना के लिए निकलना था। होंग पीछे से आके उसे हक कर लेती है और संगताई डर जाता है। वो उसे गिरा देता है। जैसे ही उसे पता चलता है कि वो होंग है तो वो उसे बताता है कि उसे किसी इंसिडेंट की वजह से ये फोबिया हो गया है और वो उसे कभी पीछे से ना पकड़े। होंग यहाँ पे अपनी फाइल्स देखती है जिसमें उसके सारे इन्फॉर्मेशन थी, तो वो काफी परेशान हो जाती है। तो उसे लगने लगता है कि वो होंग को चेक कर रहा है, उसका पास्ट क्लियर है या नहीं। वो यहाँ से गुस्से में चली जाती है। नीचे हम देखते हैं कि जाय वो होंग से मिलने के लिए आ रहा था। वो इस रेस्टोरेंट पर एक वेबटून बना रहा था। इस वजह से विचिस उससे काफी नाराज थी। संगताई जब उसे देखता है तो वो वापस से जेलस फील करने लगता है और वो खुद जाय के बगल में जाके बैठ जाता है। संगताई की जिद थी कि वो भी वही खाना खाएगा जो जाय वो खाएगा। खाना खाते हुए सभी लोग साथ में बैठे हुए थे। यहाँ पे होंग आ जाती है और वो बातों में सबको बता देता है कि उसने होंग को प्रपोज किया और होंग ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। और ये बातें सुन के संगताई काफी शॉक था, लेकिन होंग उसे साफ मना कर देती है कि मुझे किसी भी लड़के से कोई प्यार वगैरह नहीं करना है, सब मतलबी होते हैं, और वो गुस्से में यहाँ से चली जाती है। अब हम देखते हैं कि संगताई घर में काफी ज्यादा परेशान था। अब वो होंग को एक लास्ट टाइम मिलने के लिए बुलाता है और कहता है कि अगर तुम्हें नहीं पसंद तो मैं आज के बाद तुमसे नहीं मिलूंगा। होंग उससे मिलने आती है और वो उसे सब बता देता है कि वो आखिर यहाँ क्या करने आया था। सबको जानने के बाद होंग उसे गले लगा लेती है। नेक्स्ट डे जब संगताई जाता है तो होंग को बता देता है कि वो कल वापस आ जाएगा। जब वो चला जाता है तो उससे होंग की काफी याद आती रहती है और वो अपने काम और मीटिंग जल्दी खत्म करके रात में ही वापस आने लगता है। और हम देखते हैं कि उसने होंग के लिए एक नेकलेस भी खरीदा था। फिर हम रात में तीनों विचेस को अपने जादू से खाना बनाते हुए देखते हैं। यहाँ पे सभी जगह बंद थी। पीछे वाला डोर भी मैजिक से लॉक था। अब संगताई घर के नीचे आ गया था लेकिन मेन डोर लॉक था। अब वो पीछे वाले डोर के पास जाता है जो कि मैजिक से लॉक था, लेकिन उसके हाथ लगाते ही वो दरवाजा खुल जाता है। ग्रैंड माँ को पता चल जाता है कि कोई घर के अंदर आया है। वो घबरा जाती है। अब यहाँ पे संगताई एमिली के ऊपर कोई लाइट चलते हुए देख लेता है और ये फर्स्ट पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। सो गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे के पार्ट्स आप देखना चाहते हैं या नहीं ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड टाटा बाय बाय।